सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी बेचैनी है। यही बेचैनी महाराष्ट्र में भी दिख रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब तक हड़कंप मच गया है। पंजाब की आप सरकार ने आनन फानन में अपनी शराब नीति का ऑनलाइन फॉर्म वापस ले लिया। यह नीति दिल्ली की आबकारी नीति की तर्ज पर तैयार की गई थी। नवीनीकरण के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया था, फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही इसको रद्द कर दिया गया। शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की सीबीआई जांच को पंजाब तक बढ़ाया जाए। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति में भ्रष्टाचार की कहानी मनीष सिसोदिया ने ही लिखी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। इधर सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र और आप शासित पंजाब में भी विपक्षी दलों ने शराब नीति में सीबीआई जांच की मांग की। पंजाब में अभी तक शराब नीति में किसी तरह के घोटाले की कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि पंजाब की 2022 से 23 की आबकारी नीति दिल्ली की तरह है, जिसे मनीष सिसोदिया और उनकी टीम ने ड्राफ्ट किया। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव दलजीत चीमा ने कहा, दिल्ली में मनीष सिसोदिया पकड़े गए हैं, ऐसे में इसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में भी शराब नीति का मसौदा उन्हीं लोगों द्वारा तैयार किया गया है। सीबीआई पंजाब में पहले भी छापेमारी कर चुकी है। ऐसे में अगर जांच एजेंसी जांच का दायरा बढ़ाती है तो और गड़बड़ियों का खुलासा होगा। दरअसल पंजाब कैबिनेट ने जून 2022 में नई आबकारी नीति 2022 से 23 को मंजूरी दी। इसको लेकर विवाद हुआ। नई नीति का कई शराब व्यापारियों ने विरोध किया। शराब व्यापारियों का कहना था कि राज्य सरकार बड़े खिलाड़ियों के अनुकूल नीति बनाकर शराब कारोबार पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रही है। पंजाब और दिल्ली की आबकारी नीति में बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। छोटे कारोबारियों की पहुंच से शराब कारोबार को दूर रखने के लिए कथित रूप से लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया गया है। पंजाब में शराब नीति का विरोध करने वालों का दावा है कि शराब वेंडर क्लस्टर समूहों की संख्या 700 से घटाकर 177 कर दी गई है। प्रत्येक विक्रेता के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड नहीं बढ़ाया गया है। विक्रेता जो पहले 7 से 8 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे थे, उन्हें अब 30 करोड़ रुपए तक का भुगतान करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, L1 लाइसेंस की सालाना फीस 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि 2 शराब कारोबारी जो नई दिल्ली में शराब के कारोबार को नियंत्रित कर रहे थे, उन्हें कथित तौर पर पंजाब में भी ठेके दिए गए। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में पंजाब में 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें 2 ठिकाने दीप मल्होत्रा से जुड़े थे, जो अकाली दल के पूर्व विधायक हैं। यह छापेमारी दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी। ईडी ने हाल ही में शराब निर्माण और वितरण कारोबार से जुड़े गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली की विवादास्पद उत्पाद शुल्क नीति के कार्यान्वयन के बाद कार्टेलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार में आई शराब नीति में जांच की मांग की है। उद्धव ठाकरे के सीएम रहते 2022 में शराब नीति लागू की गई थी। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलर ने इस शराब नीति में घोटाले के आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र में करीब 20 साल बाद नई और बदली हुई नीति अस्तित्व में आई है। पहले महाराष्ट्र में सिर्फ रजिस्टर्ड वाहन स्टोर ही शराब बेच सकते थे, लेकिन नई शराब नीति के तहत शराब को उन किराने की दुकानों पर बेचने की अनुमति है जिनके पास शराब की बिक्री के लिए एक अलग कैबिनेट है। नई पॉलिसी के मुताबिक जो सुपरमार्केट शराब बेचना चाहते हैं, उन्हें 5,000 रुपए देने होंगे। हालांकि शिक्षा संस्थान या धार्मिक स्थान के पास मौजूद सुपरमार्केट में इसकी अनुमति नहीं है। यह प्रतिबंध तब लागू होता है जब सुपरमार्केट किसी नगर पालिका निकाय के 50 मीटर, किसी शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान के 100 मीटर, बस स्टॉप के 100 मीटर या महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन डिपो के 100 मीटर के दायरे में हो। 18 नवंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंपोर्टेड शराब पर उत्पाद शुल्क घटाकर 150% कर दिया गया। इससे आयातित शराब की कीमत 30 से 50% कम हो गई। महाराष्ट्र में इससे पहले 300% का शुल्क वसूला जाता था, जिससे यहां देश में सबसे महंगी शराब मिलती थी। भारत में शराब उद्योग में महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा योगदान रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र को कुल आय का 65% टर्नओवर नासिक, पुणे और सांगली क्षेत्रों से मिलता है। महाराष्ट्र में हर रोज 80 से 90 लाख लीटर शराब की सेल होती है। यहाँ सालाना लाइसेंस की फीस 5,000 रुपए है। भाजपा विदेशी शराब पर कर छूट, बार और पब के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट और किराने की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति के मामले में उद्धव सरकार के फैसले की जांच की मांग कर रही है। दिल्ली की शराब नीति मार्च अप्रैल 2021 में बनी थी।
इसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था। नीति का लक्ष्य 9,500 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा करना था। पहले की नीति में शराब की दुकानें सरकारी और गैर सरकारी होती थीं, लेकिन नई नीति के तहत सिर्फ प्राइवेट दुकानें खोली गईं। इतना ही नहीं, ड्राई डे भी 21 से घटाकर 3 कर दिया गया। प्राइवेट विक्रेताओं को एक बोतल पर दूसरी फ्री जैसी स्कीमों को लागू करने की अनुमति दी गई। शहर को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में 27 दुकानें खोली गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 वेंडर्स ने घाटे का हवाला देते हुए कुछ महीनों के भीतर ही अपनी दुकानें बंद कर दी। ये भी आरोप लगाया गया कि नई नीति के तहत पक्षपात किया गया। शराब नीति के तहत होलसेल का लाइसेंस किसी भी राज्य में कम से कम 5 साल के थोक वितरण अनुभव वाली इकाई को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी के पास कोई रिटेल आउटलेट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आरोप है कि थोक लाइसेंस धारियों ने उन क्रेडिट नोटों को डाइवर्ट किया जो खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपयोग किए गए थे। आरोप है कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिसको लेकर अब सवाल सीबीआई सिसोदिया से पूछ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।